तो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है बच्चों कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। क्लोरीन क्या है बच्चों? फ्री रेडिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्लोरीन मोर रिएक्टिव है एंड लेस सेलेक्टिव है। एंड क्या है बच्चों? लेस सेलेक्टिव। क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव है देन ब्रोमीन इज इन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। ब्रोमीन की कंपैरिजन में वो क्या है? लेस सेलेक्टिव है, लेकिन क्या है? मोर रिएक्टिव है। तो बच्चों इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करें कि क्लोरीन जो है, क्या रीजनिंग इसके पीछे है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव। लेस सेलेक्टिव, मोर रिएक्टिव, किसके कंपैरिजन में? ब्रोमीन के कंपैरिजन में। किस रिएक्शन में? इन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शंस में। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि क्लोरीन का जब ये हैलोजिनेशन रिएक्शन करेगा, क्लोरीन की HNO के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ प्राइमरी हैलाइड जो बना है 63% बन रहा है और टर्सरी हैलाइड कितना बन रहा है? 37% बन रहा है। तो ये लेस सेलेक्टिव है यहाँ पर प्राइमरी, क्योंकि इस कार्बन पर भी अगर क्लोरीनेशन होगा तब प्राइमरी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है और यहाँ पर भी बन सकता है। तो इसलिए स्टेटिकली 63% है, क्योंकि ये 3 कार्बन यहाँ पर हो गए, किसी पर भी फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाए और टर्सरी 1 बचा, तो यहाँ पर 37% बना है। तो ये सेलेक्टिविटी नहीं है, ये तो स्टेटिकली 3 प्राइमरी कार्बन्स हैं जिनके साथ हैलोजन रिएक्शन कर सकता है। लेकिन ब्रोमीन देखेंगे तो ब्रोमीन का आप देखोगे कि टर्सरी 99% मोर सेलेक्टिव है। इसने क्या किया? टर्सरी जहाँ पर फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है उस अमाउंट को, भले ही वो स्टेटिकली एक ही कार्बन था लेकिन उसने 99% बनाया और प्राइमरी जो है हाईलाइट क्या बना? 1% ही बनाया। तो यही पे यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि ब्रोमीन जो मोर सेलेक्टिव है, सेलेक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा उसको ज़्यादा वो प्रोडक्ट जो है मोर बनेगा अमाउंट में, और जो लेस जो कम स्टेबल फ्री रेडिकल है वो कम अमाउंट में बनेगा। तो आखिर ये Br2 क्यों मोर सेलेक्टिव है, ये चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे, और क्यों ये जो है लेस रिएक्टिव है और क्यों मोर सेलेक्टिव है। और Cl2 क्या है? इसकी में सेलेक्टिविटी नहीं आती है, स्टेबल फ्री रेडिकल है, फिर भी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि यहाँ पर हुई है। 99% बन गया और ये 37% ही है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम डील करेंगे। हमने यहाँ पे क्या? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, वो क्या है? लेस सेलेक्टिव है। क्लोरीन क्यों लेस सेलेक्टिव हुआ और ब्रोमीन क्यों मोर सेलेक्टिव हुआ? तो बच्चों पहले तो एक बार हम मैकेनिज्म किस तरह से जाती है एल्काइल हैलोजिनेशन की, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर सपोज हम कोई भी एल्काइल हैलोजिनेशन की रिएक्शन सब सिमिलर ही जाएंगी। ऑलमोस्ट क्लोरीनेशन करा रहे हैं हम साइक्लोहेक्सेन का, तो यहाँ पर बच्चों क्लोरीन लग गया, तो आप पहले तो खुद से ट्राई करो कि इसकी मैकेनिज्म क्या गई होगी। फर्दर हम आगे देखते हैं बच्चों हैलोजिनेशन होता है एल्काइल का, तो किस तरह से रिएक्शन जाती है। पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा फिर रेडिकली। इससे पहली वीडियो में बात कर चुके हैं हम आर फ्री रेडिकल, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो गया, तो इसके क्या क्या काम हो सकते हैं? या तो हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, इससे पहली वीडियो में हमने बात की है इसकी, क्या कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है? डबल बॉन्ड पर अटैक कर सकता है। इस तरह के कुछ इसके वर्क है, फेट है, क्या कर सकता है, या फिर आर फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन कर सकता है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर जनरेशन हो गया Cl फ्री रेडिकल, तो ये फर्दर क्या काम करेगा? तो क्या करेगा बच्चों? जैसे कि यहाँ पर हमने इसके वर्क देखे, फ्री रेडिकल्स इन जनरल क्या करते हैं? किसी दूसरे एटम को अट्रैक्ट करते हैं और दूसरे एटम में क्या रहता है? इन जनरल हाइड्रोजन रहता है। तो क्या किया फ्री रेडिकल ने? हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन किया, इसको हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बना बच्चों? फ्री रेडिकल बना। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? Cl2 से फर्दर रिएक्शन करेगा और यहाँ पर हैलाइड लग जाएगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन इस तरह हो गया, और हमारा क्या बन गया? Cl फ्री रेडिकल, जो कि प्रोपोगेशन रिएक्शन में, मतलब फर्दर Cl फ्री रेडिकल फर्दर कहाँ चला जाएगा? इस तरह की रिएक्शन, चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, फर्दर प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, Cl का फॉर्मेशन होगा, ये फिर रेडिकल फिर Cl। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? प्रोपोगेशन, इनिशिएशन, फिर टर्मिनेशन, चेंज जो चलेगी ये Cl फ्री रेडिकल फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन, ये चेंज चल रही है, ये किस तरह से टर्मिनेट होगी? या तो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएं, या एल्काइल फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से। तो ये हो गए टर्मिनेशन स्टेप्स हमारे, ये था प्रोपोगेशन स्टेप्स और ये थे इनिशिएशन स्टेप। तो एल्काइलेशन बच्चों किस तरह से होता है? फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल हमने नीचे देखा ब्रेकआउट होता है, फिर वो क्या करता है? हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन करता है, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन के बाद जो एल्काइल फ्री रेडिकल और Cl पर अटैक करता है। फिर से एक बार मैकेनिज्म को याद कर लो, Cl फ्री रेडिकल ब्रेकआउट करता है, ये Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा? हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? Cl पर अटैक करेगा, Cl2 पर, और Cl यहाँ पर इस तरह एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये Cl फ्री रेडिकल जो बना है फर्दर प्रोपोगेशन में इस तरह से यूज हो जाएगा, फर्दर चेन में पार्टिसिपेट करने लगेगा।
नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन, जिसमें दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है बच्चों आगे देखेंगे। तो ये हमने इन जनरल मैकेनिज्म पढ़ी कि Cl2 किस तरह से और Br2 किस तरह से अल्काइल हाइड्राइड वो बनाते हैं बच्चों। ClCl का ब्रेकआउट, फिर हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन, फिर वो फ्री रेडिकल Cl2 पर अटैक करे या फिर Br2 पर अटैक करे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर मेन क्या है बच्चों, सेलेक्टिविटी क्यों आई है Br में, तो उसको देखते हैं बच्चों, इसको किस तरह से डील करें। हाउ कैन बी एक्सप्लेन द रेशियो प्रोडक्ट, ये 99% बना और ये 1% ही बना। Data form, the key is to look at the relative stability of the radicals। हम क्या देख सकते हैं जो रिलेटिव स्टेबिलिटी जो फ्री रेडिकल बने इनवॉल्व इन द रिएक्शन, जो इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, डाटा फॉर्म एंड ब्रोकन, और क्या स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये कौन सा स्ट्रोक कौन सी अमाउंट में ज़्यादा बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं इनकी फर्स्ट ClCl इनिशिएशन में ब्रेकआउट हुआ होगा बच्चों, Cl2 ब्रेकआउट होगा इनिशिएशन स्टेप में, क्या बनाएगा Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। फर्दर Cl फ्री रेडिकल हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है इसमें, इस रिएक्शन में Cl फ्री रेडिकल हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है या तो यहाँ से या फिर प्राइमरी से। तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों की एनर्जी देखते हैं किसकी क्या रही होगी बच्चों। तो यहाँ से हाइड्रोजन तो फ्री रेडिकल बच्चों प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, या फिर ये टर्सरी वाले कार्बन से प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करे तो टर्सरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर जो बच्चों बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, HCl का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलेगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, इसमें एक बॉन्ड ब्रेकिंग है तो क्या है प्राइमरी बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस एंडोथर्मिक है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो हमें हीट की नीड होती है। तो टोटल अब इस स्टेप में टोटल क्या रही है बच्चों -8, मतलब रिएक्शन कैसी ये रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, माइनस क्या बता रहा है कि हीट निकली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। जबकि यहाँ पर एक्सोथर्मिक टर्सरी में देखेंगे तो एक्सोथर्मिक ज़्यादा है, -34 एक्सोथर्मिक है। तो बेसिक बात है इसकी परसेंटेज क्या हुई, ज़्यादा हुई। अदरवाइज ये रिएक्शन कितनी होनी थी बच्चों, ये 1/3 अमाउंट बनना था, ये 33% बनना था। रीज़न क्योंकि 3 इन हाइड्रोजन से कंपेरिजन होना था और हाइड्रोजन भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो फिर भी ये कितना बना है 37% बना है। तो रीजनिंग क्या रही इसकी 37% की, क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही है एक्सोथर्मिक यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, इसलिए 37%। वैसे स्टेटिकली देखें तो इसकी परसेंटेज और नीचे जानी थी। रीज़न क्या है, यहाँ पर 9 हाइड्रोजन्स थे और यहाँ पर टर्सरी पर केवल 1 हाइड्रोजन था, तो इसका रेशियो तो 1/9 होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ज़्यादा अमाउंट में बना है, 63% बना है, 37% बना है। रीजनिंग क्या रही, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, फिर रेडिकल क्या है मोर स्टेबल है। तो लेकिन अब क्लोरीन से इसका कंपैरिजन करना है तो क्लोरीन वाले स्टेप भी देख लेते हैं बच्चों। क्लोरीन फ्री रेडिकल एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये +47 है, ये स्टेप तो हमारा क्या हो गया एंडोथर्मिक हो गया, हीट अंदर आई, एंडोथर्मिक स्टेप है। इसलिए क्योंकि एंडोथर्मिक स्टेप है इसलिए लेस रिएक्टिव है, एंडोथर्मिक है इससे इसे हीट की नीड पड़ेगी रिएक्शन कराने, लेस रिएक्टिव हो गया। ये टोटल हीट देखेंगे, टोटल इन दोनों का एडिशन देखेंगे कि HBr एक तो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर H1 HBr बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और 1 टर्सरी CH बॉन्ड क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो रही है कैसी हो रही है +31 एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। और एंडोथर्मिक में भी ज़्यादा एंडोथर्मिक कौन सी, ये वाली रिएक्शन जो है ये प्राइमरी ब्रेकआउट करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा एंडोथर्मिक है, तो ये जो स्टेप है कम होगा। तो यहाँ से मेन बच्चों सेलेक्टिविटी का कहाँ से पता चला है, इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम देखेंगे इनको। एक तो पहला हमें समझ लेना चाहिए बच्चों हैमिड पोस्टुलेट, हैमिड पोस्टुलेट क्या कहता है, उसी के बाद हम इसको एनालाइज कर पाएंगे कि ब्रोमीन में सेलेक्टिविटी ज़्यादा क्यों आई। हैमिड पोस्टुलेट बच्चों क्या कहता है, द हैमिड पोस्टुलेट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हैमिड पोस्टुलेट हमें जो ट्रांजिशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना इस जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट सेज दैट 2 स्टेट दैट इंटरकन्वर्ट डायरेक्टली आर डायरेक्ट लिंक टू द रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। दो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो डायरेक्टली लिंक्ड है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। दैट आर क्लोज इन एनर्जी आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्लोज इन एनर्जी आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। कहने का ट्रांजिशन स्टेट अगर एनर्जी की इसके क्लोज है रिएक्टेंट, जैसे कि मैंने यहाँ रिएक्टेंट हायर एनर्जी का, तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी किसके सिमिलर होगी, रिएक्टेंट की सिमिलर होगी। सपोज
कंडीशन ऐसी है कि रिएक्टेंट यहाँ बना है, प्रोडक्ट हमने हायर एनर्जी का बना दिया। अब ट्रांजिशन स्टेट किसके सिमिलर होगी? जिसके एनर्जेटिकली मोर सिमिलर, मोर क्लोज है। अब प्रोडक्ट क्योंकि हायर एनर्जी के, तो ये इसके नजदीक है, ये तो काफी दूर एनर्जी का हो गया, तो इसकी स्ट्रक्चर ट्रांजिशन स्टेट की किसके जैसी होगी? प्रोडक्ट लाइक होगी। कैसी होगी? प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट लाइक होगी। क्लियर है इस टाइम? क्या कहता है बच्चों? ये हैमिट पोस्टुलेट हमें क्या जानकारी दे रहा है? जानकारी दे रहा है ये इंफॉर्मेशन, किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? हैमिट पोस्टुलेट गिव ए इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन ये देता है। क्या देता है? जो ये दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में है, वो जो लिंक्ड है, दैट ट्रांजिशन स्टेट, दैट मतलब ट्रांजिशन स्टेट आर क्लोज इन एनर्जी, जिसके एनर्जेटिकली क्लोज होगी, आल्सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर के उसके ही सिमिलर होगी। जैसा कि बच्चों यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी के क्लोज क्या? रिएक्टेंट के, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने बनाया नीचे की तरफ बनाया चाहता, तो ये गैप बड़ा है और ये जो गैप है ये बड़ा है, ये स्मॉल गैप हो गया क्योंकि हायर एनर्जी का रिएक्टेंट। तो ट्रांजिशन स्टेट किसके सिमिलर होगी? इसके सिमिलर होगी, क्योंकि एनर्जी की क्लोज ये है। जबकि इधर देखा हमने ट्रांजिशन स्टेट किसके जैसी होगी? वो प्रोडक्ट लाइक होगी, क्योंकि वो एनर्जी के सिमिलर है। ये चीज ये बता रहा है, डेट आर क्लोज मतलब ट्रांजिशन स्टेट, डेट मतलब ट्रांजिशन स्टेट क्लोज इन एनर्जी, जिसकी क्लोज होगी एनर्जी, आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उसके जैसी होगी। चलो बच्चों अब देखते हैं क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में किस तरह से ये अप्लाई हम इसको कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा क्लोरीनेशन का जो ये स्टेप था बच्चों कैसा था? एंडोथर्मिक था। और ब्रोमिनेशन का क्या था बच्चों? ये एंडोथर्मिक था ये स्टेप। जबकि क्लोरीनेशन का कैसा था बच्चों? एक्सोथर्मिक था, माइनस में ये एक्सोथर्मिक है। और ब्रोमिनेशन में कैसा है बच्चों? एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक हो गया, क्या कहने का मतलब ये स्टेप रिएक्टेंट से एंडोथर्मिक होने का मतलब क्या है बच्चों? एनर्जी अंदर आई है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये फ्री रेडिकल, ये हायर एनर्जी के। क्लोरीनेशन में जैसा कि देखा एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो यहाँ पर है, मतलब लोअर है एनर्जी। तो इनकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगी वो किसके क्लोज होगी? जिस रिएक्टेंट की जिसके एनर्जेटिकली क्लोज है। तो यहाँ तो ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है, तो इसकी एनर्जी लोअर है, तो ये सिमिलर किसके होगी? इसके सिमिलर होगी, इस रिएक्टेंट, क्योंकि एनर्जेटिकली क्लोज है, हैमिट पोस्टुलेट में हमने देखा। जबकि यहाँ पे ब्रोमिनेशन, ये क्लोरीनेशन के लिए, ये क्या है? क्लोरीनेशन के लिए। ये किसके लिए? ब्रोमिनेशन के लिए। ब्रोमिनेशन में देख रहे थे हम कैसी है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट यहाँ, तो प्रोडक्ट क्या है? अपर एनर्जी के हैं। तो अब जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी किसके क्लोज बनेगी? वो इनके क्लोज होंगी, क्योंकि एनर्जेटिकली ये जो है प्रोडक्ट के क्लोज है। तो यहाँ से डिफरेंस आ गया बच्चों। इस स्टेप में क्या है? ब्रोमिनेशन हुआ है, टर्सरी फ्री रेडिकल है और ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट हो रही है इनके जैसी हो रही है, इसके जैसी हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी की एनर्जी तो बच्चों ज़्यादा होगी, क्योंकि लेस स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल। टर्सरी फ्री रेडिकल क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, तो ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा। जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है यहाँ पर Br इतना फ्री रेडिकल नहीं रहेगा, बल्कि फ्री रेडिकल की परसेंटेज जो है टर्सरी और प्राइमरी कार्बन पर ज़्यादा होगी। अब आते हैं क्लोरीनेशन में बच्चों। क्लोरीनेशन में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसी होगी? रिएक्टेंट जैसी होगी। तो रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल क्या है? क्लोरीन पर ज्यादा है, तो यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट हमारी बन रही होगी फ्री रेडिकल Cl पर ज्यादा होगा, और ये थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप से होगा। तो दोनों में ये न्यूट्रल टाइप से होगा, तो इन दोनों की ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी का डिफरेंस कम हो गया, क्योंकि ये दोनों इसके जैसी हैं। इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि फ्री रेडिकल ज़्यादा परसेंटेज रहेगी यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में हैमिट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, तो ये प्रोडक्ट जैसी है, मतलब ये टर्सरी फ्री रेडिकल जाए होगी और ये प्राइमरी, तो इनका एनर्जी का डिफरेंस बड़ा है, और इन ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी का डिफरेंस कम है। जब यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है तो बच्चों यहाँ पर जो ये टर्सरी बन रहा होगा वो फास्टर बन रहा होगा, क्योंकि लोअर ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करनी पड़ रही है, और यहाँ जाने पर उसको हायर ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करनी पड़ेगी, तो प्रोडक्ट का रेट क्या होगा? वो कम होगा काइनेटिकली। ठीक है, तो ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर रहने के चांसेस हो गए। रीज़न क्या रहा? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में गैप बड़ा हो गया, तो ये लोअर एनर्जी का क्रॉस करना ईजी होगा। जबकि यहाँ पर क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट मैच कर रही थी रिएक्टेंट से, क्योंकि प्रोडक्ट क्या था? एक्सोथर्मिक था, तो नीचे हो गया था, ट्रांजिशन स्टेट इसके जैसी होगी, तो यहाँ पर ये इनका डिफरेंस एनर्जी गैप जो डिफरेंस है कम हो गया, क्योंकि फ्री ये तो न्यूट्रल बिहेवियर करेगा, इसके जैसा बिहेवियर करेगा, फ्री रेडिकल Cl पर ज़्यादा रहेगा ट्रांजिशन स्टेट में, तो इनमें डिफरेंस कम है, तो यहाँ पर लगभग
जो रिएक्शन रेट होगा लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा रेट में, क्योंकि इनका डिफरेंस कम है, इसको थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करनी पड़े। इसीलिए ब्रोमीन के अंदर जो है सेलेक्टिविटी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा हो गया। इसलिए हमको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर हमें जो है परसेंटेज ज़्यादा, ब्रोमीन ज़्यादा सेलेक्टिव हो गया, 99% बनाया, क्योंकि इनकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उनमें इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट की ट्रांजिशन स्टेट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जबकि यहाँ पर क्लोरीनेशन में ट्रांजिशन स्टेट जो है कैसी आ रही है, रिएक्टेंट लाइक हो रही है, और उसमें इतना बड़ा गैप नहीं है, जो कि हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से बच्चों नीचे देखा। तो यहाँ पर ये रीजनिंग रही, हैमिट पोस्टुलेट्स रहा, जो कि ट्रांजिशन स्टेट को डिफाइन कर रहा है कौन सी किसके जैसी होगी। तो ब्रोमिनेशन मोर सेलेक्टिव मिल रहा है, क्लोरीनेशन उतना सेलेक्टिव नहीं मिल रहा। रीजनिंग रही इनकी ट्रांजिशन स्टेट में, प्राइमरी और टर्सरी में इतना बड़ा गैप नहीं रहा क्लोरीनेशन में, जबकि यहाँ पर बच्चों गैप बड़ा हो गया ब्रोमिनेशन में, तो सेलेक्टिविटी भी ब्रोमिनेशन में ज़्यादा आ रही है। और बच्चों क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में क्लोरीनेशन मोर रिएक्टिव है, क्योंकि वो रिएक्शन जो हो रही है हमारी क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक हो रही है, माइनस में है यहाँ पर ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक है, हीट की कम नीड होगी। जबकि ब्रोमिनेशन में जो हम देख रहे हैं, ब्रोमिनेशन में इस टाइप का है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो इसे हीट की नीड होगी, और रिएक्शन क्या है बच्चों, स्लो जा रही है और मोर सेलेक्टिव जा रही है।